वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और हमने जो पिछले वाला लेक्चर है उसमें हमने बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। हल्का सा हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी लिखा था। तो मेनली जो स्पीड और वेलोसिटी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन से वाली, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कौन से वाली, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वाली। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो इजी आप सबने पहले भी पढ़ी है, तो एवरेज भी पढ़ी होगी, लेकिन थोड़े से अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्पीड। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों सभी? स्पीड। स्पीड तो स्पीड सबको पता है, जैसे कि स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। बच्चों क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या? मीटर में, टाइम किसमें? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड। कंफर्म है? नाउ अब बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होगी बच्चों वो वी एवरेज से लिख सकते हैं, इक्वल होगी डेल एक्स अपॉन डेल टी। यहां पे एक्स क्या है बच्चों? डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी बच्चों। नाउ अब बात करते हैं एवरेज स्पीड का मीन्स क्या है। जैसे मैं जाता हूं दिल्ली से जयपुर। कहां जाता हूं? दिल्ली से जयपुर। और जो मेरे वाली जो ये डिस्टेंस है, लेट कर लेते हैं 500 किलोमीटर। कितने हैं? 500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है बच्चों? 500 किलोमीटर। और जो मेरे को जो टाइम लगता है इतने डिस्टेंस कवर करने में, मेरे को टाइम लगा कितना? 10 आवर। कितना टाइम लगा बच्चों? 10 आवर। तो जो मेरी एवरेज होगी, वी एवरेज क्या होगी? टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? 500। टाइम कितना लगा? 10 आवर। तो क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई बच्चों? 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ गई मेरी ये एवरेज स्पीड? क्या आ गई बच्चों? एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बच्चों? जैसे मेरे को कितना टाइम लगा दिल्ली से जयपुर जाने में? 10 घंटे लगे। और मेरे से किसी ने पूछा जब तेरे को 2 घंटे हो गए थे तो तेरी क्या स्पीड थी? तो तेरी क्या स्पीड थी? उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड थी। अब जरूरी नहीं हो 50 हो, जरूरी नहीं हो 50 हो बेटा, जरूरी नहीं हो 60 हो, क्या पता मैं रेस्ट कर रहा हूं। तो वो वाली जो स्पीड है उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जो, वो एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है किस किस के बीच की? बिटवीन टी, जो टाइम टी है, एंड जो टाइम उसने पूछा टी प्लस डी टी, जो स्मॉल टाइम। डी टी क्या है यहाँ पे? स्मॉल टाइम। आई बात समझ में? जैसे मेरे से पूछा उसने 2 घंटे पे, तो 2 घंटे 1 सेकेंड, तो dt क्या है? 1 सेकेंड। बल्कि 2 घंटे पॉइंट 1 सेकेंड, तो पॉइंट 1 क्या है? dt। तो इस टाइम पे मेरी स्पीड क्या थी? वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या है? एवरेज स्पीड होती है बच्चों बिटवीन t एंड t प्लस dt। मीन्स बिटवीन टाइम t प्लस dt टाइम पे। यहाँ पे जो ये dt है बेटा, यहाँ पे dt को हम यहाँ पे स्मॉल t को ऐसे लिख लो डेल टी, और डेल टी जो होगा वो टेंड्स टू 0। कहां पे लाई करेगा? 0 पे। अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू क्या है? 0। जैसे 0.001 सेकेंड, तो क्या अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कंफर्म है? तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस पता चला? वेरी गुड, नोट कर लेंगे साथ साथ। रब कर दो। नाउ अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल होगी बच्चों
डेल एक्स अपॉन डेल टी एंड जो लिमिट होगी डेल टी टेंड्स टू जीरो। मैथ में आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं मैथमेटिकली टूल के हेल्प से, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगी हमारी ये इंस्टंटेनियस स्पीड। क्या होगी बच्चों ये इंस्टंटेनियस स्पीड होगी। क्या होगी बच्चों ये इंस्टंटेनियस स्पीड होगी। आई बात समझ में? क्या होगी बच्चों ये इंस्टंटेनियस स्पीड। नोट हो गया? तो इंस्टंटेनियस स्पीड निकालनी तो क्या करेंगे हम, हमारी डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगी? इंस्टंटेनियस स्पीड। तो इंस्टंटेनियस जो स्पीड है वो स्पीड होती है एवरेज बिटवीन टी प्लस dt के, जहां पे dt लाइज करता है अप्रोक्सीमेटली 0 टेंस टू 0। कंफर्म है? नोट हो गया? नोट कर लेंगे साथ साथ। रब कर दूं? कर देते हैं। कंफर्म है? हो जाएगा। नाउ वेलोसिटी की बात करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ रहे हैं हम। एक बार थोड़ा सा बेसिक पढ़ ले, फॉर्मूलाज पढ़ ले, उसके बाद देख क्वेश्चंस करते हैं। वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी आपको मैंने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही है। यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड मीन्स मीटर पर सेकेंड, यही है बच्चों। नाउ तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? डेल एस अपॉन डेल टी। एस क्या है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? डेल एस अपॉन डेल टी, और एस क्या है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे आपको क्या है, ये कोई पोजीशन है आर इनिशियल, और ये जो पोजीशन है ये है आर फाइनल। आई बात समझ में? और जो ये है ये क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बात समझ में? कैसा वेक्टर होता है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये दोनों कैसे वेक्टर हैं? कैसे वेक्टर है दोनों? पोजीशन वेक्टर। कैसे वेक्टर बोलते हैं इनको? पोजीशन वेक्टर। क्यों बोलते हैं पोजीशन वेक्टर? क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? पोजीशन। और ये क्या बता रहे हैं? उसकी डिस्प्लेसमेंट, कि दोनों पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये वाला। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल टी। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सिमिलर यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? वही ds बाय dt। आई बात समझ में? कंफर्म है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे dx बाय dt था, यहाँ पे क्या होगा? ds बाय dt होगा। नोट हो गया? वेरी गुड। अब ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और स्पीड कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। कैसी क्वांटिटी थी बच्चों? स्केलर। कैसी क्वांटिटी थी बच्चों? स्केलर। हो जाएगा? रब कर दूं? कर देते हैं। नोट करेंगे साथ के साथ। अब देखो क्या है, जैसे आपसे गिवन है v वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। आई जे क्या है यहाँ पे? ये वेक्टर्स है। क्या है? यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर पढ़ेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। वेक्टर्स हैं आई जे, यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर क्या? जो डायरेक्शंस बताएंगे, कि जो आई होगा वो एक्स के साथ होता है और जे वाई के लिए। मीन्स कोई भी पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो चलता है, इसके साथ लगा लो मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो चलता है किस डायरेक्शन में? एक्स में। और 3 की स्पीड से चलता है वाई में। कहां पे? वाई में। तो क्या ये वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को अगर मैं स्पीड में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों? तो v का मैग्नीट्यूड लिख दो तो वो क्या हो जाएगी? हमारी स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? स्पीड। तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, लिख लेंगे साथ में,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। आई बात समझ में? क्या होता है? स्पीड होता है। आई बात समझ में? तो v, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के आगे क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस j के आगे क्या है? 3 का स्क्वायर। अगर मान लो एक और के जेड डायरेक्शन और होती तो उसके लिए क्या लिखते? के आई जे के। आई नोटेशन किसके लिए? एक्स के लिए, जे किसके लिए? वाई के लिए, और के किसके लिए? जेड के लिए। तो उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दो। 4 + 9 13, तो √13 मीटर पर सेकेंड क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड। देखो इसके अंदर डायरेक्शन आई क्या बता रहा है? एक्स, जे क्या बता रहा है? वाई, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड एक कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और स्पीड, वेलोसिटी से स्पीड कैसे निकलेगी? ऐसे निकल जाएगी। हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है? कंफर्म? रब कर दिया जाए। वेरी गुड। कंफर्म है? तो आपको स्पीड एंड वेलोसिटी में हल्का सा डिफरेंस पता चला। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है? पता चल गया सबको? स्पीड और वेलोसिटी, एक वेक्टर एक स्केलर। अब स्पीड एवरेज वेलोसिटी में फर्क पता चल गया, ऐसे ही वेलोसिटी में पता चल गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, जैसे क्वेश्चन एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि जैसे वेलोसिटी गिवन है vxi प्लस vyj प्लस vzk। इसका मीन्स क्या है कि vx स्पीड से कहां चल रहा है? x में। vy की स्पीड से y में, vz की स्पीड से z में। अब इसकी मेरे को निकालनी है स्पीड, ये क्या थी? वेलोसिटी। तो क्या करूं? vx² प्लस vy² प्लस vz² और कंप्लीट का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो क्या निकल जाएगी मेरी? ये स्पीड निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? स्पीड। कंफर्म है? तो इस तरह से मैं वेलोसिटी से क्या निकाल सकता हूं? स्पीड निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? स्पीड निकाल सकता हूं। तो साथ के साथ नोट करते रहेंगे बच्चों। कंफर्म है? हो जाएगा? रब करते हैं? कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब जितने क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लैरिफाई होता जाएगा कि इंस्टेंटेनियस का मीन्स क्या है और एवरेज का मीन्स क्या है। जैसे मैं कहता हूं कोई भी कार या कोई भी पार्टिकल एक सेमी सर्कल पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और जिसकी जो रेडियस है वो आर जो है वो 1 मीटर है। कितने मीटर है? 1 मीटर। और यहां से चलना स्टार्ट करता है ए से, और वो यहां पहुंच जाता है बी पे। जब वो यहां से चलना स्टार्ट करता है तो उसकी जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है उसकी? 1 मीटर पर सेकेंड ऐसे जा रहा है। कंफर्म है? नाउ तो हमें निकालना है फाइंड, क्या निकालना है? फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड बाय एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज वेलोसिटी। कंफर्म है? तो क्या निकालना बच्चों? रेशियो एवरेज स्पीड का किसके? एवरेज वेलोसिटी से। कैसे निकलेगा? देखो अब एवरेज स्पीड किस स्पीड से चल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 1 ही होगी अपॉन एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक कौन सा? ये वाला। तो 1 + 1 2। अब टाइम चाहिए। टाइम यहां से अब पहुंचा तो कितनी देर में? इतनी देर में ना, जब यहां से ऐसे घूम के आया है। तो यहां पे क्या था? यहां पे देखो डिस्टेंस सॉरी क्या था? अब हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम निकालना। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये वाली पाई आर। आर की वैल्यू 1। अब स्पीड कितनी थी? 1। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई? पाई। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पाई। तो वैल्यू क्या आ गई? π/2। क्या रेशो आ गया? π/2। कंफर्म है? तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता चला। स्पीड एक्चुअल पाथ बाय टाइम और वेलोसिटी शॉर्टेस्ट पाथ बाय टाइम। कंफर्म है? हो जाएगा? क्वेश्चंस को नोट कर लो।
कंफर्म है? नोट करेंगे साथ के साथ। हो गया नोट? कर दो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नोट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है ए कार, नोट करेंगे साथ के साथ। ए कार ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ v1 या मैं लिख लेता हूं, या ए कार ट्रेवल विद स्पीड v1 of first one third of total distance, and second one third with v2 speed, and the last one third with v3 speed. Find average speed. क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है बच्चों। तो क्या निकालना है हमें? फाइंड एवरेज। कंफर्म है? तो कार ट्रेवल विद स्पीड v1 ऑफ फर्स्ट वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड सेकंड वन थर्ड विद v2 एंड लास्ट वन थर्ड विद v3। तो फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखो बच्चों, लेट कर लो ये हमारी क्या है? टोटल डिस्टेंस है। क्या है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? d है। कितनी है बच्चों? d है। अब ये वन थर्ड फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट वन थर्ड ये d/3, ये भी d/3 और ये भी कितना? d/3। अब ये कितनी स्पीड से? v1। ये कितनी से? v2। यहां पे कितनी से? v2 से। और यहां पे कितनी से? v3 से। ऐसे ही है ना? नाउ हमारे पास एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ना? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो है d, लेट कर ली, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम देखो, अब ये डिस्टेंस d/3 की स्पीड से v1 से, तो टाइम निकालना है तो स्पीड बाय डिस्टेंस कर सकता हूं। अब टाइम कैसे निकला? अब हमें पता स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कैसे आ गया? डिस्टेंस बाय स्पीड ना। तो डिस्टेंस d/3, तो इसके लिए कितना टाइम? लेट कर लो, t1 टाइम लगा। और कितनी देर में कवर किया t1 टाइम? d/3 v1। ऐसे ही सिमिलर t2 की वैल्यू क्या आ गई? d/3 v2। ऐसे ही t3 कितना आ गया? d/3 v3 आ गया। कंफर्म है? अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या बच्चों? d, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। यही है। रब कर दू क्वेश्चन को, नोट कर लिया होगा सभी ने। तो देखो d एवरेज स्पीड ना, v एवरेज, तो d/t1 की वैल्यू क्या? d/3 v1 प्लस d/3 v2 प्लस d/3 v3। यही है। तो नीचे से क्या कॉमन आ गया? d, या फिर कहें d ने d को मार दिया, तो क्या वैल्यू आ गई? क्या आ गया? 1/3 v1 प्लस 1/3 v2 प्लस 1/3 v3। यही आ गया। तो नीचे से क्या एलसीएम आ गया बच्चों? नीचे 3v1 v2 v3 ऊपर चला जाएगा, तो 3v1 v2 v3 अपॉन यहां पे क्या बचा? v2 v3। यहां पे क्या बचा? v1 v3। और यहां पे क्या बचा? v1 v2। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। कंफर्म है? तो दिस इज द एवरेज स्पीड। तो ये क्या हमारी एवरेज स्पीड है। हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है? कंफर्म। अब इस क्वेश्चन को कैसे और पूछ सकता है? वो क्या कह सकता है कि कहे कि भाई जो टाइम है, अब ये टाइम वन थर्ड है। क्या है? टाइम वन थर्ड।
मीन्स ये जो टाइम था, ये डिस्टेंस नहीं दी इसने, क्या कहा उसने ऐसे कह दिया भाई, अब उसने अब इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से कैसे पूछ सकता है, वो कहे कि फर्स्ट 1/3 टाइम में v1 से चलता है, नेक्स्ट 2t/3 और नेक्स्ट t हो जाएगा। अब ये v2 से और ये v3 से, अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अब डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझना है कि कैसे करना है या गिवन क्या है। कंफर्म है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का डैम श्योर। रब कर दूं, ये थी एवरेज स्पीड की बात। अब अगर इंस्टेंटेनियस के बारे में पूछे तो क्या है, पहले देखो हमने क्या लिखा, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यस और नो। तो मैं यहां से dx की वैल्यू निकालूं तो dx क्या आ जाएगा, v dt, इंटीग्रेशन कर दूं तो ये क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो क्या निकल जाएगी मेरी, डिस्टेंस। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। कंफर्म है। ऐसे ही v वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो यहां से ऐसे ही ds की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, v dt। तो ये क्या है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कंफर्म है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो ये सिंबल लगाया है मैंने, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं बच्चों। किसका सिंबल है ये, इंटीग्रेशन का। किसका बच्चों, इंटीग्रेशन का। जैसे डी बाई डी करते थे ये वाला, ये क्या था, डिफरेंशिएशन, और ये क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाना क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे हमारे पास बहुत लंबी लेंथ की वायर है, उसको मेरे को ऐड करना है, स्केल इतना बड़ा नहीं है, तो मैं क्या करूं, एक तो तरीका उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लूं और सबको काउंट कर लूं और एक टुकड़े की डिस्टेंस मेजर करके सबको ऐड कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, उसका इंटीग्रेशन कर दूं। क्या कर दूं, इंटीग्रेशन। क्या होता है, जो नीचे वाला जो होता है, यहां लिखी जाती है इनिशियल लिमिट। क्या होता है, इनिशियल लिमिट। ये था फाइनल लिमिट, कि मेरे को कहां से लेके कहां तक का मेजर करना है, वो सारा ये ऐड करके हमें दे देगा। लेकिन आगे जब इंटीग्रेशन आए करेंगे हम, धीरे धीरे आपको समझ आता चला जाएगा। अभी जस्ट नोट्स के लिए साथ नोट कर लेंगे इसको। हो जाएगा नोट, कर लिया सबने नोट, रब कर दूं, कर देते हैं। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस, तो बच्चों अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी, इंस्टेंटेनियस। तो हमने एवरेज स्पीड निकाल ली, कैसे निकली थी। अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। जैसे आपके पास कोई एग्जांपल है, गिवन है, x जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2t² प्लस t प्लस 1। मीन्स x जो डिस्टेंस है वो फंक्शन है किसका, टाइम का। तो आपने इसमें पूछा, आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। कंफर्म है। और क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इन 2 सेकेंड। आई बात समझ में। आपसे 2 क्वेश्चन इसने पूछे। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, अब एवरेज पहले वाला निकालते हैं सॉल्यूशन। एवरेज स्पीड के लिए बच्चों, अब x वहन, अब इन 2 सेकेंड, तो टाइम जब 0 था तो x की वैल्यू क्या थी बच्चों, x की 1, 0 0 प्लस 1। टाइम जब 2 सेकेंड हो गया तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। कितनी आ गई, 11 आ गई। अब हमें क्या निकालना बच्चों, एवरेज स्पीड। तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू जो 2 सेकेंड पे है माइनस x की वैल्यू जो 0 पे है, तो 11 माइनस 1 अपॉन कितना टाइम लगा, 2 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 5 मीटर
पर सेकंड। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे इस केस में। आगे बात समझ में। अब हमें निकालनी इंस्टेंटेनियस, किसकी क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस। बी पार्ट निकालते हैं। अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करें, इसका सबसे पहले अब हमें पता v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन का एक रूल बता देता हूं आपको, या आपको आता भी होगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो n इंटू में एक्स की पावर n माइनस वन होता है। क्या होता है, x, जैसे मान लो x का डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x ही, तो उसकी पावर अगर कुछ है तो उस पावर को आगे ले आओ और उसकी पावर क्या हो जाएगी, उसमें से एक सबट्रैक्ट होके हो जाएगी। कंफर्म है। और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो अब इसमें देखो 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा तो 4t प्लस t का 1, 4t प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें कब कब निकालने, 2 सेकंड पे, तो t की जगह क्या रख दो 2, 4 2 8 प्लस 1 9 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 मीटर पर सेकंड। कंफर्म है। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे। आगे बात समझ में, कंफर्म है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाला। क्या है क्वेश्चन, अब की बार आपसे गिवन है x जो है इज इक्वल टू 2t माइनस 2t, सॉरी टी स्क्वायर। तो फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। कब निकाली है, 3 सेकेंड में। कब निकाली है, 3 सेकेंड में। अब आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पे जो अच्छी होगी, जो आपको अच्छी भी लगेगी, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा। क्या है देखो, सबसे पहले तो अब क्या करो, अब एक्ट v की वैल्यू निकाल लो यहां से इंस्टेंटेनियस। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2t आ जाएगा, आ गया। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी, अगर t की वैल्यू में 0 लूं तो, अगर t की वैल्यू 0 लूं तो x की वैल्यू देखो क्या है, 0 है। क्या है, 0। लेकिन अगर t की वैल्यू 0 लेता हूं तो v की वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यहां पे 0 रखो, 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 2 मीटर पर सेकंड। अब t की वैल्यू अगर मैं 3 सेकंड लेता हूं तो x की वैल्यू देखो बच्चों क्या आती है, 3 2 6, 3 का स्क्वायर 9। यहां पे v की वैल्यू देखो क्या आएगी, 3 2 6, 6 माइनस 2 4, और वो भी कैसा, माइनस का। कंफर्म। देखो पहले स्पीड प्लस थी, अब कैसी, माइनस। पहले 0 था, अब वो कैसे हो गया, सॉरी दोबारा करते हैं, 3 2 6 और माइनस 3, सॉरी माइनस 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 माइनस 3। कंफर्म है। आई बात समझ में। तो देखो 0 से माइनस, लेकिन स्पीड इधर, जैसे मैं बनाऊंगा अगर ये ओरिजिन, अब t0 पे पार्टिकल कहां था, x की वैल्यू 0 पे, मींस यहां था। अब उसकी स्पीड क्या थी, 2 पॉजिटिव, तो किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के लो 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन t एट 3 सेकंड फाइनल टाइम पे x की वैल्यू क्या, -3, यहां कहीं, यहां था। और जा किस कहां पे है, किस स्पीड से रहा है, 4 से। किधर, अब पहले इधर था तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर जा रहा 4 मीटर पर सेकंड से। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालें, अब क्या हुआ होगा, पहले पार्टिकल ऐसे गया होगा, अगर वो इसी 3 सेकंड के अंदर ऐसे भी आ गया तो इट मींस कहीं ना कहीं उसने क्या किया, पलटी मार दी। पलटी मारने मींस उसने टर्न कर लिया। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं 1D में ऐसे, अगर मेरे को ऐसे वापिस उधर ही जाना है तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो रुकूंगा और रुक के मुड़ूंगा। मींस एक पॉइंट ऐसा है जहां पे पार्टिकल की स्पीड क्या हो गई, 0 होगी। क्या हो गई, 0। अब उस पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट निकालते हैं कि वो पॉइंट कहां आया होगा।
अब v की वैल्यू 0 के इक्वल रखो तो t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों 1 सेकंड आ जाएगी। मिस जब वो 0 से चलना स्टार्ट किया तो 1 सेकंड पे वो क्या हुआ एक बार रुका और रुक के उसने वापस अपने आप को टर्न किया और टर्न करके फिर वापस उस उल्टी डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट कर दिया। कंफर्म है। तो कितनी सेकंड पे 1। अब देखो 1 सेकंड पे वो था कहां 1 सेकंड पे यहां पे 1 रखो 2 माइनस 1 मीटर पे कहां पे 1 मीटर पे यहां था लगा दो यहां पे लगा दो 1 मीटर पे। मीन्स वो पार्टिकल है यहां से चलना स्टार्ट करता है ऐसे और यहां से ऐसे टर्न करता है 1 मीटर से सॉरी ऐसे टर्न करके ऐसे आता है ऐसे आ रहा है। कंफर्म है। अब जहां पे इसने टर्न किया इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो अब आपसे उसने क्या पूछा एवरेज स्पीड ना। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताना बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम सबको पता है। अब टोटल डिस्टेंस क्या बच्चों देखो 1 मीटर ऐसे फिर 0 तक वापस 1 मीटर 1 प्लस 1 2। अब ये कितना 3 प्लस 2 बच्चों 5। तो कितने मीटर चला कितने मीटर 5 मीटर टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या जाएगी बच्चों एवरेज स्पीड 5 टाइम कितना लगा टोटल टाइम तो वही 3 तो 5/3 मीटर पर सेकेंड 5/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको हो जाएगा। तो क्या करना है हमें जब भी एक्स हमें किसका फंक्शन दिया हो टाइम का तो हमें उस पॉइंट की खोज में निकल जाना है जहां पे पार्टिकल क्या करता है टर्न करता है। अगर वो पार्टिकल टर्न करता है तो इट मींस वहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 और उसकी 0 कैसे वहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं और टी की वैल्यू एक्स में रख के हम उस पॉइंट की पहचान कर सकते हैं कि वो पॉइंट कहां से कहां पे है। फिर क्या है फिर हमारी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर यहीं पे आपसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी क्या है एवरेज। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करता है तो एवरेज वेलोसिटी बता दो क्या बड़ी बात है। अब देखो कहां से चलना स्टार्ट किया पार्टिकल ने यहां से तो ये इसकी कैसी पोजीशन इनिशियल कैसी पोजीशन बच्चों इनिशियल और यहां पे पहुंच रहा तो ये कैसी पोजीशन फाइनल। आई बात समझ में। और ये वाला जो डिस्टेंस ये क्या इसकी शॉर्टेस्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहां से 1 से कितना -3 तो -3 बाय टाइम कितना 3 तो कितना आ गया -1 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया बच्चों -1 मीटर पर सेकंड। समझ में आया हो जाएगा। कंफर्म है कोई दिक्कत नहीं है। रब कर दूं कर देते हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। अब की बार इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। x गिवन है t स्क्वायर -60 + 4 तो हमें वही निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। कब निकालना है 5 सेकेंड पे। निकालो जल्दी से शाबाश करो खुद ट्राई करेंगे। इजी है कुछ भी नहीं है करें करते हैं। आई गेस सबने कर लिया होगा। देखो मैच कर लेना। अब x से पहले क्या निकाल लें v। अगर हमें x t का फंक्शन है तो सबसे पहले हमें किस खोज में निकल जाना है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक शायद पार्टिकल पलटी मार सकता है तो उस पॉइंट की खोज कर लो। तो v = 2t - 6 आई बात समझ में। अब पॉइंट की खोज करनी है जहां पे पलटी मारेगा तो v की वैल्यू 0 होगी तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 सेकंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3 सेकंड। अब देखो 3 जो है 5 से पहले आ गया। अगर जो 3 है अगर यहाँ पे 6 आ जाता तो फिर हमें वो पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा क्या करते एक बार 0 रखते एक बार 5 रखते और माइनस करके डिवाइड कर जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। लेकिन अब उसने क्या किया 3 सेकंड में
पलटी मार दी। अब वो पलटी मार दी तो इट मीन्स वो उल्टा भी गया कहीं ना कहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो ये वाला तरीका करना पड़ेगा। अब 3 सेकंड पे उसने पलटी लगा दी। अब देखो वो जब स्टार्टिंग में था, जब t 0 था तो उसकी x क्या थी, 4 हो गया आई थिंक, 0 0 प्लस 4 होगा। अब v कितना था, 0 -6 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, माइनस प्लस लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस ही बताएगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। आई बात समझ में सबको। अब t की वैल्यू जो 5 थी बच्चों, कहां था वो, x की वैल्यू बताओ 5, 25 माइनस 30 -5 प्लस 4 -1, कहां था, -1 पे। और v की वैल्यू क्या थी बच्चों, 5 पे। 5 2 जा 10, 10 - 6 4। आई बात समझ में। अब बनाओ वही, ये 0, लेकिन जब t 0 था तो पार्टिकल कहां था, 4 पे। तो पार्टिकल कहां था, 4 पे, यहां पे था। अब यहां पे था, किस स्पीड से जा रहा था, 6 से। किधर, उल्टा, तो इधर। किस स्पीड से जा रहा था, 6 मीटर से। कहां पे जा रहा था, 6 मीटर पर सेकंड से। अब पार्टिकल ने 3 सेकंड पे कहां पहुंच गया, 3 सेकंड पे देखो, 3 सेकंड, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 18 -9, -9 प्लस 4 -5। पार्टिकल कहां पहुंच गया, -5 पे, यहां पहुंच गया होगा। पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ऐसे पहुंच गया। अब पार्टिकल ने यहां आके क्या किया, पलटी मार के कहां पहुंच गया, -1 पे। तो पलटी मार के यहां पहुंच गया -1 पे। कहां पहुंच गया, -1 पे। कहां पहुंच गया बच्चों, -1 पे। अब हमें क्या निकालना है, अब तो निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड ना। तो क्या हुआ पार्टिकल, देखो 4 and 5 9, और -5 से -1 तक 4, 9 + 4 13। तो क्या आया, एवरेज स्पीड, v एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, कितनी आ गई, 13/5 मीटर पर सेकंड आ गई बच्चों। कितनी आ गई, 13/5 मीटर पर सेकंड। कंफर्म है। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी देखो, इनिशियल यहां से फाइनल यहां, तो 4 ये चला है और ये चला है। कंफर्म है, तो कर सकते हैं, हो जाएगा। अब ये इनिशियल ना और ये फाइनल, ये वाला डिस्टेंस पता आपको, टाइम पता 5 सेकेंड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो जाएगा। निकालना क्या है, स्पीड एवरेज निकालने के लिए हमें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, ट्रिक आप समझ लो या फिर तरीका समझ लो, जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने ही क्वेश्चन आपको निकालने आएंगे। जब भी हमें करना क्या है, जब भी हमें एक्स या डिस्टेंस किसका फंक्शन हो, टाइम का, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कहीं पार्टिकल ने पलटी नहीं लगा दी। अगर पलटी लगा दी तो इट मींस वहां पे उसकी स्पीड 0 के इक्वल रख के टी की वैल्यू निकाल लो। अगर टी जो टाइम गिवन उससे पहले आ जाता है तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर वो टाइम बाद में आता है तो हमें सिंपल उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हो जाएगा बच्चों, कंफर्म है, नोट कर लिया, साथ के साथ नोट करेंगे क्वेश्चन को, साथ के साथ ट्राई करते रहेंगे। हो जाएगा, कर दो, रख कर देते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछ सकता हूं आपसे, जैसे x गिवन है, x की में 2t, और वहां पे पार्टिकल y में भी चलता है कितना, 60। कितना चलता है, 60। अब आपसे पूछ सकता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाओ। हमें पता है r जो है डिस्प्लेसमेंट मान लो इक्वल होगी x i में प्लस y j के साथ लिखो। अब x कितना चला है, 2t, तो i की वैल्यू i 2ti प्लस y कितना चला है, 60, तो 60j। आगे r की वैल्यू, अब यहां से अगर वेलोसिटी की वैल्यू पूछे तो x में कितना, dx/dt 2i प्लस 60 में 6j। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। लेकिन एक और चीज पूछ सकता है यहां से आपसे, क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मीन्स क्या बच्चों, कि जब वो पार्टिकल चल रहा था
तो वो किस पाथ पे चल रहा था, वो पाथ बताना हमें। अब एक बात बताओ बच्चों, पार्टिकल जब चल रहा है, किस रास्ते पे चल रहा है, तो वो या तो y पे होगा या x में होगा, ठीक है, तो वहां कोई काम नहीं है। तो इट मींस यहां से पता चलता है, जब भी आपसे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पूछेगा, किसकी, ट्रेजेक्ट्री की, तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मींस याद रख लेंगे, उसमें कभी भी टाइम जो होगा, टाइम क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, या टाइम को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। आई बात समझ में, क्या होता है उसमें अंदर टाइम नहीं होता, या फिर लिख लेंगे याद रखने के लिए, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में कभी भी टाइम नहीं होता। अब उस इक्वेशन में टाइम नहीं होता तो सिंपल है, तो यहां से टी की वैल्यू निकाल दो बच्चों, x बाय 2, यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो बच्चों, y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स बाय 2, 2 ने 3, तो y इज इक्वल टू 3x। दिस इज द इक्वेशन। अब इसका एक ग्राफ बना के देखें, तो ये y मान लो, ये x मान लो, तो कैसा चला, एक स्ट्रेट लाइन पाथ। y 0 तो x की वैल्यू भी 0, y 1 तो x की वैल्यू 1/3, ऐसे करके पॉइंट ऐसा ग्राफ आ जाएगा। कंफर्म है, हो जाएगा। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो जाएगा, कंफर्म है। ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, यहां से कुछ भी निकल सकता है, निकल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। रब कर दूं, कर देते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो क्या है, अब की बार जो x है गिवन है 5 sin 10t, और जो y है वो गिवन है 5 1 माइनस cos 10t। आई बात समझ में। आपसे उसने पूछा, एक तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पूछ ली, आई बात समझ में, और एक उसने पूछा एवरेज स्पीड, क्या पूछ ली उसने, एवरेज स्पीड। अब देखो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में हमें क्या एलिमिनेट करना है, टाइम को ना, करते हैं। देखो अब एक बार इस इक्वेशन को देखो, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 कोस 10t, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को इधर ले आएंगे, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 कोस 10t हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। करें तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर कोस 10t, मतलब 25 साइन स्क्वायर कोस 10t। इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का 25 कोस स्क्वायर 10t, और 25 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 1। क्यों, साइन स्क्वायर 10t प्लस कोस स्क्वायर 10t क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। अब देखो ये 1 हो गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देखो इस इक्वेशन में क्या टाइम है, नहीं है, तो ये क्या हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब कहीं पाथ बताओ कैसा होगा। अब ये इक्वेशन किसकी होती है, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है, और जिसकी रेडियस कितनी है, 5। कितनी है, 5। कहां पे, y एक्सिस पे। कहां पे बच्चों, y एक्सिस पे। तो बना दो, क्या बड़ी बात है, ये 0 और यहाँ पे रेडियस बना लो, यहां से बना लो 5, ये 5 मीटर। तो इसको रेडियस मानते हुए इस पे सर्कल बना दो। x पे क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि x में रेडियस 0 है, तो x पे है ही नहीं, तो ये क्या होगा उसका पाथ की। पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में, कैसे है, सर्कुलर मोशन में। आई बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालते बच्चों, v अलोंग x एक्सिस। अब 5 cos 10t, सॉरी 5 sin 10t, क्या लिख सकता हूं बताओ जल्दी से, 5 sin 10t। डिफरेंशिएशन करें, याद रखना साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस, और कोस का होता है माइनस साइन। साइन का क्या, कोस, और कोस का माइनस साइन। तो v का क्या होगा, 5 इंटू कोस 10t
इंटू 10t का 10, तो कितना आ गया 50 cos 10t, कितना आ गया 50 cos 10t। सिमिलर vy का क्या आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos का क्या होता है माइनस साइन, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा यहाँ पे साइन 10t। आई बात समझ में, कंफर्म है। अब अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकाल दूं तो वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों 50 cos 10t आई, क्योंकि x के अलग प्लस 50 साइन 10t जे। आई बात समझ में, ये हमारी क्या बन गई वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इसको रख कर दूं एक बार, डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, मैथ का पार्ट है ये, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी है स्पीड ना, तो इसका क्या कर दो मैग्नीट्यूड, कैसे 50 इंटू कोस 10t का स्क्वायर, 50 इंटू कोस 10t का स्क्वायर प्लस 50 इंटू साइन 10t का स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट। ऐसे ही तो करते थे वी स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, 50 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 50 बच जाएगा। अब कोस 10t का स्क्वायर प्लस साइन 10t स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या आ गई स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, तो पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, की एवरेज स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है। आगे बात समझ में सबको हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ लिया, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ ली, कंफर्म है, हो जाएगा। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।